बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। इस वक्त मैं कल्स कयार्ड के मुकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पर हम गुफ्तगू के आगाज़ से कबल आपको वो प्रॉपर्टी दिखाएंगे जिसको आज तहसीलदार बाग ने अपने बाला अफसरान के हुक्म पर मिसमार कर दिया। एक गरीब शख्स अपनी दुकानें बना रहा था, किस कायदे और ज़वाबित के तहत ये दुकानें गिराई गई। इस वक्त तो इंतज़ामिया जो पुलिस इंतज़ामिया वो वक़ूफ़े पे मौजूद है। जिस वक्त मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, जो इलाके के लोग हैं, यहाँ पर उनका एक ही कहना है और उनका एक ही मुतालबा है कि ज़िम्मेदारान ऑफिसरान महकमा माल आएंगे और दीगर जो महकमा जात जिनकी NOCs इनके पास हैं। ये कामरान कलंदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। ये प्रॉपर्टी तो इनकी नहीं है लेकिन इनके पड़ोसी की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक प्रॉपर्टी तामीर की जाती है शहर या उसके गिरदोनवा में, उनकी तमाम NOCs और प्रॉपर्टी के जो दस्तावेजात हैं वो इनके पास मौजूद हैं। इन्होंने जो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे तशरीफ लाए उनको भी ये कागजात दिखाए। हम प्रॉपर्टी को सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसको मिसमार कर दिया गया। अंदाजन 15 से 16 लाख रुपया इसके ऊपर लागत थी और 15-16 लाख रुपया एक गरीब और मिस्कीन शख्स का महकमा माल के ऑफिसर तहसीलदार बाग ने अपने ऑफिसरान के जो उनके सीनियर ऑफिसरान थे, जो उनके बाला ऑफिसरान थे, उनके हुक्म पर 5 से 10 मिनटों की कार्रवाई पे मिसमार कर दिया। मैं मुख्तसर इसलिए कामरान कलंदर साहब से बात करूंगा कि एक तो ये इनके पड़ोसी भी हैं और दूसरा जो मलकियती रकबे के मालिक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनके रिलेटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो शायद उन बात ना कर सकें। तो कामरान कलंदर साहब उनकी नुमाइंदगी करेंगे। कामरान साहब, आपको ये खबर किसने दी और आप किस वक्त यहाँ पे पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदाम साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे चूँकि जब ये वाक़ा हुआ तो मुझे पता चला और मैंने बशीर साहब को कॉल की कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा सारा कुछ, ये रो रहे थे उस वक्त फ़ोन के ऊपर मेरे साथ। मैंने इनसे कहा कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, आप वहाँ पहुँचें। मैं जब यहाँ पे आया सद्दाम साहब तो आके देखे, सच्ची बात है मुझे खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतना जुल्म ये करके यहाँ चले गए इंतज़ामिया। हाँ, वो उसमें जो भी महकमा था, तहसीलदार साहब ने किया, बल्दिया वालों ने किया, शरात वालों ने किया। पहली बात यह है कि इनको लीगल नोटिस देना चाहिए। लीगल नोटिस नहीं था इनके पास, कोई लीगल नोटिस नहीं था। जब भी आप किसी चीज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उसका प्रॉपर तरीका यह है कि आप उस फ्री को नोटिस दें, उसके बाद वो उसके ऊपर कार्रवाई करें अगर कहीं कोई वायलेशन हो रही थी। मैं समझता हूँ कि ये जो रोड है, मुझे एक बात बताएं कामरान साहब, ये जो तामीर हो रही है ये सड़क से कितने डिस्टेंस पे? 35 फुट के सेंटर से लेके 32 फुट के फासले के ऊपर ये तामीर हो रही है। तो वैसे कानून और आइन क्या कहते हैं? आइन ये कहता है कि जो आपकी मेन शाहरा है, मेन शाहरा वो 40 फुट है और जो रिंग रोड है वो 25 फुट है। दही इलाकों में जाती है, दही इलाकों में जाती है वो 25 फुट है सर। अब गुजारिश ये है कि ये इनकी मलकियती जमीन है, सही, जहाँ पे ये तामीर कर रहे हैं मलकियती जमीन है इनकी, ये खालसा सरकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके DC आके, SP आके या यहाँ पे तहसीलदार आके किसी की लाखों रुपए की अराजी के ऊपर वो काबूत होने की कोशिश करे या उनकी बिल्डिंगें मिसमार करके चले जाए। आपकी बशीर साहब से बात हुई जिनकी ये जमीन है, उनको कोई कॉल भी आई इससे पहले? बशीर साहब को कोई कॉल नहीं है सर, इनको कोई नोटिस नहीं। इनको तो उस वक्त पता चला कि जब यहाँ पे मशीन आके गिरा रही थी, शोर शराबा पड़ा यहाँ के, चूंकि सारे घर हमारे, मेरा घर ये साथ है, मेरा पड़ोस है, खवातीन ने यहाँ शोर शराबा डाला। उस वक्त ये नीचे से बेचारे भागते हुए ऊपर आए और आके इन्होंने देखा कि सारा कुछ इनका वो मिसमार करके यहाँ से चले गए। और आपने आके जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद है? ये NOC है सारी, ये इनका नक्शा, ये है, ये नक्शा पास हुआ हुआ है जो बशीर साहब का नक्शा है। ये 144 की NOC जो इनको नरमी दी गई कलेक्टर साहब की तरफ से। ये आपके आगे बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये NOC आ गई। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल है, देख रहे हैं, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओरिजिनल NOC है, ये मौजूद है। ये तामीरात की शारात जो है उनकी है। ये आगे आपकी बरकियात की NOC म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बरकियात के NOC, सारी NOC हमारे पास ये मौजूद है। इस आदमी की ये नक्शा में नक्शा भी है, सारा कुछ मौजूद है। अब गुजारिश ही है सर कि ये इन्होंने जो अक्सामी जमीन है इसका इन्होंने मुआवजा लिया 12 फुट का। सही, 12 फुट को छोड़ के ये इसकी अक्सामी है, मिस्टर बशीर की अक्सामी है सर। अब ये मुझे बताया जाए कि क्या बाग शहर के अंदर इस वक्त जो तामीरात हो रही हैं बाग के अंदर, हमें भी पता है कि कहाँ पे तामीरात, मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जिम्मेदार फर्द भी हूँ, मेंबर भी हूँ, और मुझे पता है कि बाग शहर के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे वही बंदा उसी बंदे की तामीर हो रही है कि जो साहिब सरवत हो, जिसके पास माल हो, जिसके पास पैसा हो, या जिसके रिश्तेदार यहाँ पे, जिसके रिश्तेदार कहीं कहीं बैठे हुए हो, वो अपनी बिल्डिंगें बना रहा है। वो रोड से 5 से
5 फुट रोड, मेन रोड इशारा आप देखें सद्दाम साहब, हाँ, बहुत सारे आप प्लाजा शुरू करें हैं, आप। बहुत सारे प्लाजा हैं जो आप- हकीकत है, वो मैं हकीकत किसी है। का नाम नहीं लेना चाहता, आप शुरू करें कहाँ से लेके कहाँ तक का ऐसे ऐसे प्लाजे बने हुए हैं जो आज बने इस महीने 2 महीने के अंदर जो तामीर हो रहे हैं वो 5 फुट के ऊपर फासले के ऊपर वो तामीर हो रहे हैं, और ये क्या- 25 फुट के था। और ये 32 फुट के ऊपर है। क्या उस वक्त ये इंतजामिया कहाँ मौजूद थी? इंतजामिया बाग के अंदर नहीं थी? क्या ये शरारत वाले उस वक्त बाग के अंदर नहीं थे? क्या ये बल्दिया वाले उस वक्त बाग के कामरान अंदर- साहब अब क्या लाया अमल है? हमारा लायामल सर ये है कि ये इस बंदे का जो नुकसान हुआ है इसका आगे आप जाएंगे ये कयाड़ के अंदर ये हमारे सलीम साहब हैं, सलीम साहब के 6 पिलर उठा के लेके चले गए। ये मेरे साथ अरशद खान इधर खड़े हैं, अरशद साहब हैं इधर, ये मेरे वार्ड के अंदर है, ये इनकी भी सारी एनओसी मौजूद थी। वहाँ पे तो सर बिल्कुल एक जातियात के ऊपर मामला हुआ, डीसी साहब ने वहाँ पे कोई हुक्म नहीं दिया था उधर, उनका भी जाके वहाँ पे भी उसका नुकसान करके आ गए ये लोग। अब वहाँ पे इशू बिल्कुल डिफरेंट है, सद्दाम साहब में इस मौजू से रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं वो मौजू नहीं छेड़ना चाहता। अगर तहसीलदार साहब यहाँ पे आ जाते हैं मौके के ऊपर, वरना रोड जो नहीं खोलेंगे। रोड नहीं खोलेंगे इस तरह से, इसलिए कि ये जुल्म किया हुआ इन्होंने। पहली बात यह है कि इन्होंने बशीर साहब को इनको पहले नोटिस देना चाहिए था, कोई नोटिस नहीं दिया। और ये नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल मरे हुए लोग नहीं है इस तरह की ये कार्रवाई करें, हम जिंदा लोग हैं, जिंदा कौम है और इस माशरे के बड़े जिम्मेदार लोग हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि दोहरा म्यार करें, मेरे लिए कानून और आपके लिए कानून और, ये नहीं हो सकता। कानून होगा सबके लिए बराबर होगा। ये यहाँ पे बरादरीज़म नहीं चल सकता सही कि बरादरी के बेस पे कोई कहे जी कि मैं बरादरी के ऊपर आइन और कानून से भी कोई बाहर नहीं जाता। आइन और कानून से कोई बंदा बाहर नहीं हो सकता। कानून सबके लिए बराबर है। मैं एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मैं ये बिल्कुल सारे लोगों से अपील करता हूँ कि आप जिम्मेदारी का सबूत दें। हम कानून को बिल्कुल कोई वायलेशन नहीं करें, हम कानून के साथ खड़े, लेकिन हक और सच के साथ भी खड़े। बहुत ये नहीं हो शुक्रिया सकता सर। कामरान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। शाह साहब मुख्तसर अगर आधे मिनट में कोई पैगाम देना चाहे तो। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आधे मिनट में नहीं, मेरी वार्ड है, मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ, मैं गुफ्तगू करूँगा यहाँ पे। मैं कि बिजी था, मुझे जब इस चीज़ का पता लगा मैंने बशीर साहब को कॉल की, और मेरी वार्ड के अंदर 2 इस तरह के हादसे आप इसको कह सकते हैं कि वो इंतज़ामिया की तरफ से किए गए। मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और आपने देख लिया जिस तरह मेरे भाई कामरान शाह साहब की वार्ड में भी इसी तरह किया गया। और ये दोनों वार्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको दही रकबा कह सकते हैं, और शादा रोड है यहाँ पे। यहाँ से अगर 2-4 मैं कहता हूँ 4 ट्रक यहाँ से अगर गठे पास करें तो वो गुजर मसला नहीं है। और इसके बावजूद अगर शहर के अंदर इस वक्त भी जो तजावजात हो रही हैं, जो तमीरात हो रही हैं, क्या कहीं भी कोई कानून आता है तो वो गरीब गुरबा के लिए आता है। और ये मेरे भाई जो सलीम साहब की जो उनके पिलर उठा के लेके गए, इसमें कलेक्टर साहब ने ये मंजूरी दी हुई है। हाँ, डॉक्यूमेंट सारे हमने देखे, ये पब्लिक ने भी देखे। बिल्कुल, ये जो दूसरे तरफ जो मेरी वार्ड में दूसरी तरफ ये काम किया गया इंतजामिया की तरफ से, हाँ। इनके तमाम महकमा जात की तरफ से, म्युनिसिपल ये 2 अलग-अलग केसेस हैं। अलग-अलग केसेस हैं ये। इसमें आप देखें कि ये उसके बाद शरारत की तरफ से आ गया, उसकी बरकियात की तरफ से आ गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आता है, कलेक्टर साहब इसके ऊपर दे रहे हैं। और यहाँ पे आप इसको पैमाश भी की गई, 35 फुट वक्फा छोड़ के ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, और यहाँ पे आके एक गरीब आदमी के साथ इस तरह का काम किया जा रहा है। और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह जब तक हक हकदार तक नहीं पहुँचेगा, इंसाफ नहीं दिया जाएगा, हम एहतजाज जारी रखेंगे, हम रोड ब्लॉक रखेंगे, हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। एहतजाज शहर में भी जा सकते हैं। कोई भी शहर में भी जाएगा, और मैं कहता हूँ कि अवान में भी चल जाएगा, मुजफ्फराबाद तक ये जाएगा। अगर इसी तरह मेरी वार्ड के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि पूरी जो वार्ड है वो मेरी वार्ड है, बाकी के शहरी मेरे शहरी मेरी अवाम है। अगर किसी के साथ कहीं भी इसी तरह का काम किया जाएगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह, और मैं ये इस बात में मुझे अफसोस है कि जो इंतजामिया होती है वो तो उन शहरियों के महफूज होते हैं, न कि वो उनके ऊपर आके इस तरह का वो जुल्म ज्यादती करे, जिस तरह वो वादी के अंदर आपको नजर आता है, या जिस तरह आप कह सकते हैं कि आज वो शाम के अंदर आपको फलस्तीन के अंदर नजर आ रहा है। तो ये इस तरह के अगर हमारी इंतजामिया ये रुख अपना ये रवैया इख्तियार करेगी तो हमें ये काबिल कबूल नहीं है, ना हम इसको बर्दाश्त करेंगे, ना हम कर सकते हैं। ये लोग आपको नजर आ रहे हैं, और ये मैं ये समझता हूँ कि अगर जिन्होंने ये आर्डर दिया, अगर वो इस बाग को अपना बाग समझते हैं, इन अवाम को अगर उनका अपना हकीकी वो ये समझते हैं कि हम इनकी इंतजामिया के तौर पर हम काम कर रहे हैं, तो इसका इसका आके अजाला करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ये जो मेरे गरीब भाइयों की जो इनका जो हक मारा गया, एक गरीब नुकसान हुआ, उनका अजाला होगा। सीना करके वो अपनी हक की कमाई से जोड़ के उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की। क्या इस इंतजामिया को ये पहले नजर नहीं आ रहा था? जिन्होंने ये आर्डर जारी किया, इंतजामिया से मेरी बात हो रही थी, वहां पे इंतजामिया ने ये कहा कि 40 फीट, लेकिन उसका रूल्स आपको कामरान शाह साहब ने बता दिया कि वो 40 फीट कहाँ पे होता है। यहाँ पे 25 फीट छोड़ के कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, और इन्होंने 35 फीट छोड़ा हुआ है। और उसके बावजूद आके हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हम इंशाअल्लाह इनके साथ, इनके बाजू बन के खड़े रहेंगे। इनके साथ ही नहीं बल्कि
के बाद शहर के अंदर भी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे तजावजात की गई हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बन रहा है, इस वक्त प्लाजे बन रहे हैं, वहाँ पे इंतजामिया क्यों सोई हुई है, उनके कानून के साथ उठ के तो प्लाजे खड़े हो रहे हैं, और हमारी वार्ड पे आके गरीब गुरबा के ऊपर इंतजामिया अपना वो रोब बताएगी और अपने इख्तियारात यहाँ पे लागू करेगी। हम इसको नहीं मानते। एजाज साहब, आप चूंकि एजाज साहब आप इस गांव से नहीं हैं, दूर दराज गांव से हैं, आपने गुफ्तगू सुनी है, मैं भी इस इलाके से नहीं हूँ, एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। शुक्रिया सदाम साहब, जिस तरह से मुझसे पहले 2 म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं और इन लोगों ने इनको मुंतखब किया हुआ है और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया हुआ है, और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दोनों विद इन टाइम जो है ना मौके पे पहुँच भी गए हैं, और जो उन्होंने बातें की हैं मैं उसको इंडोर्स करते हुए और उनकी तायद व हमायत करते हुए इंतज़ामिया बाग को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाग इंतज़ामिया कम से कम ये जब NOCs देते हैं तो वो आके मौके पे चेक करें, और उसके बाद जब तामीर होती है तो उनके पास जो है ना लाखों करोड़ों के हिसाब से वो तनख्वाहें लेते हैं, उनके ओवरसीयर्स कहाँ होते हैं, वो आगे चेक क्यों नहीं करते हैं? जब बिल्डिंग तामीर हो जाती है तो आगे इसको उखड़ते हैं। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और ये पैगाम देता हूँ कि फिल फॉर इसका अज़ला किया जाए, अदरवाइज़ ये एहतजाज बाग शहर तक भी चला जाएगा, और बाग शहर में उस वक्त तक एहतजाज रहेगा जब तक इन गरीब लोगों का अज़ला नहीं होता। ठीक है, शुक्रिया एजाज साहब। कामरान कलंदर साहब की शायद कोई बात रह गई, ये अपनी बात मुकम्मल करेंगे। कामरान साहब मुख्तसर। मैं सदाम साहब एक बात आपको बताऊं कि चूँकि ये मेरा भाई आकब साहब यहाँ के मुंतखब काउंसलर हैं, मैं 7 वाली वार्ड का हूँ। पहली बात यह है कि अगर अदारे ने कोई काम करना है तो वो कारपोरेशन के जितने मेंबर हैं या जो लोकल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उनको कम से कम एतमाद में लेना चाहिए। इनको उनसे पहले डिस्कस करनी चाहिए कि ये आपकी वार्ड के अंदर ये खिलाफ वर्जी हो रही है, इसके ऊपर आप एक्शन लें। अगर हम ना एक्शन लें उसके ऊपर तो उसके बाद जाके इंतजामिया अपना काम करे। लेकिन यहाँ पे वो बात बिल्कुल नहीं की गई, बिल्कुल कारपोरेशन के मेंबरों को सबको बिल्कुल इग्नोर किया गया, किसी को कोई बात नहीं बताई गई और इस तरह की कार्रवाई की गई। अब ये मामला जिस तरह एजाज साहब ने ये बात कही, ये उल्लड़ तक या कयाड़ तक या कर्ज तक ये मामला महदूद नहीं है। ये इंशाल्लाह बाग ओडाबाड़ी चौक भी बंद करेंगे हम। सही, अगर आज उल्लड़ में हुआ, कयाड़ में हुआ, कल सरसैदा जाएगा, परसों नमानपुरा जाएगा। हम बिल्कुल बाग के पूरा अमन माहौल को खराब नहीं करना चाहते, लेकिन हम इंतजामिया की ये बिल्कुल 2 टोक ये बात बताते हैं कि ये दोहरा मेयार हम नहीं चलने देंगे। ये नहीं हो सकता, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इस तरह की काम नहीं होने देंगे। ये नहीं हो सकता। कामरान कलंदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। बशीर साहब से हम मुख्तसर आखिरी, वसीम साहब हैं, ये जगह के मालिक हैं। ये भी बशीर साहब हैं। बशीर साहब कोई अब तो अपनी जुबान में कोई आखने ज्यादा, ये जमीन के मालिक है जिनकी प्रॉपर्टी बोल ही नहीं सकते बेचारे। कामरान साहब ने इनकी नुमाइंदगी की है। वसीम साहब मुख्तसर करेंगे। वसीम साहब बहुत मुख्तसर अपना पैगाम दीजिए। मैं मुख्तसर पैगाम सिर्फ इतना दूंगा कि हम यहाँ पे जो सरदार मीर अकबर साहब, ज़िया साहब 2 मिनिस्टर हैं हमारे ज़िला बाग के, ऐसी गंदी इंतज़ामिया का फिलफोर यहाँ से चेंज करें। अगर यहाँ पे इनको ये देते हैं NOC जब जारी हो जाती है, उसके बाद NOC जारी होने के बाद किसी की कोई बिल्डिंग वगैरह यहाँ से नहीं गिराई जा सकती, इसलिए कि NOC उन्होंने ली है। पहले NOC जारी करने के लिए ये रिश्वत लेते हैं। ये गरीब आदमी है, इनका भाई सऊदीया में होता था, ये मेहनत मजदूरी करते हैं। यहाँ पे जो इंतज़ामिया वाले इनके घरों में शाम को बकरे जाते हैं, देसी घी जाता है, दूध जाता है, इनका तो सारा कुछ फ्री जाता है। ये बेचारे मेहनत मजदूरी के लिए बाहर मुल्कों में जाते हैं। यहाँ पे आके इनको अगर ये मेहनत मजदूरी करके अपनी यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करें और ये लोग यहाँ से गिरा दें, तो ये मैं इंतज़ामिया को ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये हम ओडाबाड़ी चौक भी बंद करेंगे। और जहाँ तक हुआ, अगर हम अपनी जान देंगे भी और इसके लिए अगर किसी इंतज़ामिया की या किसी की भी जान लेनी पड़ी तो इंशाल्लाह वो भी लेंगे, इसलिए कि ये गरीब आदमी है। इसी पे अल्लाह। सैयद कामरान कलंदर, सैयद आकिब और वसीम आवान की गुफ्तगू आपने सुनी है। मुआज़्ज़ीन इलाका बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस की नौजवान भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनका जो मुआज़्ज़ीन इलाके हैं, लोग हैं, जो मुतासरा शख्स है, सबका एक ही मौक़िफ़ है कि महकमा माल के ऑफिसरान आएंगे तो रोड खोली जाएगी। जिस वक्त मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं इस वक्त तक की सूरत हाल आप तक पहुँचा रहा हूँ। जिस वक्त ये इंटरव्यू नशर होगा शायद उस वक्त तक मामलात यकसु हो गए, फिर भी हम आपको कल की डेट में इसके बाकी मामलात से आगाह करेंगे। ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया, तो अगले किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।